हमारा नाम लक्ष्मी कौरव है और हम भिंड से एज ए सीसी काम करते हैं। जिला भिंड मध्य प्रदेश में है और अभी वर्तमान में हम ग्वालियर में हैं। कोरोना की अभी 2 मरीज यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं ग्वालियर शहर में। ग्वालियर शहर में जुलूस नहीं निकाला गया, सभी ने अपने अपने रेलिंग पे और अपनी छतों पे खड़े होकर के परिवार के साथ में, हालांकि उस गाइडलाइन को तो तोड़ा है जो गाइडलाइन कोरोना के लिए बनाई गई थी कि डिस्टेंस रहना चाहिए, संपर्क में नहीं आना चाहिए। वो गाइडलाइन तो टूटी है क्योंकि पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जा रहा था और खड़े होकर वो ताली बजा रहे थे, कभी थाली पीट रहे थे, लेकिन जुलूस जैसा माहौल ग्वालियर शहर में नहीं था। चलो, ये जानकर अच्छा लगा कि वहाँ पर से इस तरह के सड़कों पर लोग नहीं आए। तो क्या ये जो माहौल वहाँ पे बना कल शाम को, उसके बाद कोई सरकार ने कोई निर्देश निकाला कि ये जो किया वो गलत है, इससे ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं निकाला, बल्कि अलग अलग जो भी ये जो अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में सरकार की अदला बदली हुई है, तो कल उनका शपथ ग्रहण था, उसमें भी इस गाइडलाइन को तोड़ दिया गया। काफी सारे पत्रकार लोग इकट्ठे थे, विधायक लोग इकट्ठे थे, जहां शपथ समारोह हो रहा था उनको बधाइयां देने वाले उनके आसपास थे। तो वो गाइडलाइन क्यों निकालते, कुछ भी क्यों कहते, जबकि वो खुद ही तोड़ रहे हैं सारे नियम। तो आप तो आशा सुपरवाइजर भी हैं लक्ष्मी जी। तो एज एन आशा वर्कर आपको क्या काम सौंपा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, और क्या आप वो कर पा रही हैं? जी, हमें ये काम सौंपा गया, तत्काल प्रभाव से हमारी रविवार को ड्यूटी लगा दी गई थी कि आप लोगों को, हम आशा सुपरवाइजर हैं तो हमारे अधीनस्थ जितनी भी आशाएं हैं उनसे सभी से ग्राम में एक सर्वे करवाया जाए, जिस सर्वे में ये जानकारी ली जाए कि बाहर से आने वाले, गांव में जो लोग पहले रहते थे या नहीं रहते थे, उसके बाद से वो लोग बाहर चले गए, फिर वापस इस बीमारी के चलते आ रहे हैं, कोई होली के चलते आया था, 9-10 तारीख में होली भी थी, तो गांव में जितने भी लोग बाहर से आए उनकी तुरंत लाइन लिस्टिंग करी जाए और अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी छींक, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की खतरे के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनकी तुरंत जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाए। लेकिन इसके लिए कोई सुविधा ऐसी सेफ्टी वाली मुहैया नहीं कराई गई थी कि आपको ग्लव्स पहन के जाना है या आपको मुंह ढक के जाना है। गाइडलाइन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, आदेश में भी। आपका कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि आप और बाकी जो आशा वर्कर जो बाहर फील्ड में अभी काम कर रही हैं वो बिना प्रोटेक्शन, बिना सुरक्षा के काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिना प्रोटेक्शन और बिना सुरक्षा के काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, फालतू में घुमा रहे हैं। क्योंकि जो सर्वे अभी करवाया था हमने अपनी आशाओं से करवाया और हमने कंट्रोल रूम को खुद दिया, उसके बाद भी 2 लोग जो मरीज जैसे दिखाई दे रहे हैं सर्दी खांसी के, तो उनको ना तो सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से कोई कॉल कर रहा है, संपर्क कर रहा है, ना ही उन्हें कोई अपने पास बुला रहा है। बस हमसे ही कह दिया कि आप लोगों ने ही सर्वे किया है, आप ही लोगों ने एकांत में रहने के लिए सलाह दे दें। तो एकांत में रहने के लिए सलाह हम उनको देकर भी आए, तो और जहाँ जहाँ गांव में हमारी आशा कार्यकर्ता गई भी थी तो वहाँ लोगों ने घरों में भी नहीं घुसने दिया। नहीं, तुम हमारे घर में मत आओ, बाहर रहो, बाहर से बात करो। तो वो आशा वर्कर को ही सुरक्षित नहीं समझ रहे तो अपने आप को क्या सुरक्षित समझेंगे? सही है, मतलब एक तरह का डर का माहौल हो गया है। तो दूसरी बात ये भी है लक्ष्मी जी की जो आशा वर्कर जो काम कर रही हैं वो तो नौकरीशुदा नहीं है, उनको तो कोई सैलरी नहीं है। तो क्या ये जो सर्वे के लिए बाहर भेजा जा रहा है इसके लिए कोई वेतन या कोई पैसे फिक्स हुए हैं? नहीं, इसके लिए कोई वेतन की बात नहीं की गई, ना किसी मानदेय की बात करी गई, जबकि हमने मौखिक तौर पर पूछा भी था। जब हमें आदेश के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह की बात अभी तक हमारी जानकारी में नहीं, हमारे जो बीसीएम सर थे उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में इस तरह की बात नहीं है और जो भी होगा तो वो सामने आएगा अगर इसमें सैलरी आपको मिलेगी तो। और फिर ये आदेश है, मैं तो आप तक आदेश पहुंचा रहा हूँ, बाकी करना ना करना आपकी खुद की स्वेच्छा है। तो कुछ आशा वर्कर से हमने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि ये देशभक्ति का काम है, एक तरह से लोग सरहद पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे रह के जो हमारा काम है वो तो हम कर ही सकते हैं, हम नहीं कर रहे तो कोई और लोग कर रहे हैं, इससे तो अच्छा हम कर लेते हैं। मगर ये गलत कर रही है सरकार की, ना तो हमारे लिए पैसा है, ना सुरक्षा है और ना किसी तरह की ऐसी भी वो है सेवा कि आप जा रहे हो तो चलो ठीक है, आपके काम के आधार पे हम इस काम को निगरानी में लेंगे। जी, सही बात। वो बीमार मरीजों को भी निगरानी में नहीं ले रहे हैं। जी, वैसे बहुत सराहनीय काम है कि आशा वर्कर जो है अपनी सेहत को और अपनी जान को खतरे में डाल करके इस तरह का सर्वे और
लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल जी, रखने आप के लिए चाहें फील्ड में तो जा हम रहे हैं। आप चाहें तो हम इस तरह के फोटोग्राफ्स भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं जी, कि मुझे हमारे बिल्कुल। आशा वर्कर कैसे काम कर रही हैं इस टाइम पे। जी, मुझे भेजिएगा फोटोग्राफ्स। और आपके घर में अभी क्या माहौल है? घर में क्या सब लोग ठीक हैं? घर में कौन कौन है अभी और क्या माहौल है? हम अपने ग्वालियर शहर में अभी आए थे। हमारी मम्मी को अटैक आया हुआ था तो उन्हें देखने के लिए आए थे, लेकिन जनता कर्फ्यू के चक्कर में हम यहाँ फंस गए हैं। आज भी निकलने का प्रयास किया था क्योंकि आज टीकाकरण होता है मंगलवार को, तो लेकिन बाहर पुलिस वालों ने गाड़ी निकलने नहीं दी। उन्होंने कहा शहर शहर में जाना हो तो बात अलग है, शहर से बाहर जाने की परमिशन हम आपको नहीं देंगे, आप चाहें तो अपने विभाग से बात कर लीजिए। तो हम यहाँ से निकल नहीं पाए। घर में सभी लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं हमारे जो मम्मी को देखने आए थे, लेकिन इतने डरे हुए ऐसा लगता है जैसे कि कहीं बाहर आतंकवादी घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कोई चोरी वोरी करके छुप गए, हमें कोई पकड़ ना ले। पुलिस दिखती है तो डर लगता है और मौसम बिगड़ता है तो डर लगता है क्योंकि ऐसी हवा फैली है कि वो गर्मी में मरेगा, 35 डिग्री का तापमान होगा तब मरेगा। तो जरा सी भी बादल होते हैं तो ऐसा डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि इस कारण से और बीमारी फैल जाए, हवाओं से अंदर आ जाए। लेकिन छूने से फैलता है, मगर पहले से हमें ये नहीं बताया ना कि बाद में हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे या फिर पूरा शहर बंद कर देंगे। जैसे ग्वालियर लॉकडाउन कर दिया है आज 4 बजे से, कोई भी टोटल बाहर नहीं जाएगा। कोई दूध लेने जाना चाहेगा तो वो जाएगा, सब्जी लेने जाना चाहेगा तो वो जाएगा। सब्जी लेते समय छूना तो पड़ेगा ना। अगर हमें पहले से पता होता कि ऐसी भयानक परिस्थिति आने वाली, 4-6 दिन की सब्जियां इकट्ठी करके घर में रख लेते, राशन इकट्ठा करके घर में रख लेते। प्रधानमंत्री जी ने जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की बात करी थी, 22 तारीख के लिए, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप लोग अपने घर में राशन और खाने का सामान इकट्ठा कर लें। फिर भी हम जैसे घरों में या सामान्य घरों में कुछ कुछ रहता है, 1-2 दिन की व्यवस्था रहती है। मगर और भी लोग देखने को मिल रहे हैं हमारे आसपास, उनके यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो लोग परेशान हैं। हमारे खुद के घर की बात हम करें, अपने गांव की बात करें, जिस गांव से हम रहने आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग की फसलें कटी हुई पड़ी हैं। डीजल, पेट्रोल पंप, ये सब कुछ टोटल बंद कर दिए बगैर सूचना के। अगर पहले से सूचना होती तो हम भरा के रख लेते थोड़ा सा फसल। खेतों से उठा के घर पे नहीं ला पा रहे, खेतों में इतनी व्यवस्था तो नहीं कर सकते ना। पानी आ जाए तो कैसे बचाव होगा? घर में तो कहीं ना कहीं भर के रख देंगे, छतों पे भर के रख देंगे, ऊपर से उस पे पॉलीथीन डाल देंगे। मगर ये सारी परेशानी बनी है क्योंकि एकदम बंद कर दिया टोटल बंद करने के पहले उनकी कोई प्लानिंग तो रही होगी। वो प्लानिंग उन्होंने पहले से अगर लीक करी होती, थोड़ी थोड़ी बताई होती, तो हम लोग अपनी व्यवस्थाओं में जमे होते, एकदम परेशान नहीं होते अभी।